तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज क्लास 10th का फाइनली साइंस का पेपर हो गया है और मैंने ये बच्चों से जैसे डिस्कस किया तो बच्चों ने बताया कि सर हमारा जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया है। तो किसने कितना स्कोर किया है, किसने कितने गलत किए, किसने कितना सही किया, अगर कोई गलत किया है तो वो सारी चीज़ें आप अपने पेपर में है ना मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप मिला लें, ठीक है। और इसमें जो भी होगा पॉसिबल अभी बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आइए हम पेपर को मिलाते हैं, है ना। तो आज हम जो है ना सेट नंबर सी देखेंगे, वो लगभग इधर उधर क्रम होता है, बाकी सबका सेम ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मिलाते हैं और देखते हैं हमारा पहला, ठीक है। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इसमें सेट नंबर सी में पहला क्वेश्चन एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर था। तो भाई एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन है भाई CaOCl2 का प्राचलित या प्रचलित नाम क्या है। तो भाई इसमें व्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर आपको लिखना था, ठीक है ना। क्या लिखना था बेटा, व्रंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, दोनों के दोनों सही थे, ठीक है। अगला है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। भाई यहाँ नहीं पूछा है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, है ना। या फिर आप प्लेटिनम सिल्वर भी लगा सकते थे, है ना। तो मैक्सिमम तो अगर देखा जाए तो गोल्ड ही है ना, और प्लेटिनम सिल्वर भी आप लगा सकते थे, ठीक है ना। चलो अब मिश्र धातु क्या है, अब यहाँ पर मिश्र धातु की परिभाषा पूछिए। तो दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है वो ही क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इसमें आप है ना कॉपर, सॉरी इसमें अपन पीतल, कांसा, ये इसके उदाहरण है ना। तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इसमें पीतल, कांसा उदाहरण दे सकते थे, ठीक है ना। चलो फिर अगला है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, ठीक है। तो हमारे जो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना सुगंध का पता लगाता है, तो इसका आंसर है घ्राण पिंड। कौन सा पिंड बेटा, घ्राण पिंड, ठीक है। तो आपको घ्राण पिंड जो है ना इसमें सही आंसर करके आना था, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और हमारा पांचवा और छठवा है ना। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रस्थन सिनेप्स में कौन सी क्रिया पाई जाती है, मतलब कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें भाई रासायनिक संचरण होती है, इसमें रासायनिक संचरण जो था वो सही आंसर था। तो इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक संचरण, रासायनिक संचरण, ठीक है ना। अगला है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा क्या है, सब जानते हो भाई, है ना। किलोवाट घंटा, या फिर आप वाट लिख सकते थे, अकेला क्या लिख सकते थे, वाट लिख सकते थे, ठीक है, जिसको हम W से व्यक्त करते हैं, ठीक है। या किलोवाट घंटा मतलब के, है ना, WH, ये भी आप लिख सकते थे, है ना। तो दोनों आंसर इसके सही रहेंगे बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बेटा अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन डियर साथियों क्या है, सही विकल्प, है ना। तो सही विकल्प में भाई आपको एक अभिक्रिया दी गई थी, एक आपको अभिक्रिया मिली थी कि भाई ये देखो एक मिनट, ये अभिक्रिया आपसे बोला था कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया बेटा विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है भाई, विस्थापन, या विस्थापन भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो प्रतिविस्थापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों का हो रहा है, के का भी हो रहा है, यहाँ से के का भी और एच का, दोनों अदला बदली दोनों की हो रही है। तो इसको हम द्विविस्थापन, वैसे सही आंसर ज़्यादा सही होना चाहिए हमारा, कौन सा, द्विविस्थापन। तो यहाँ से द्विविस्थापन हमारा ज़्यादा सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। कोई विलयन नीले लिटमस को अगर लाल कर देता है तो निश्चित है कि भाई वो अम्लीय होगा, और अगर अम्ल है तो उसका pH मान कितना होगा। देखो 7 तो क्षार का होता है, सॉरी उदासीन विलयन का होता है, ये क्षार का, ये भी क्षार का। तो फिर आपका सही कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसका आंसर एक होना चाहिए था। निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो भाई उभयधर्मी Al2O3, है ना। मस्तिष्क का उत्तरदायी है, मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी कौन है भाई। तो मस्तिष्क के लिए जो उत्तरदायी है, इसका जो सही आंसर देखो, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सबके लिए है। तो इसका सही आंसर होता था सबके लिए, ठीक है, इन उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है ना भाई। चलो निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो भाई यहाँ पर शुक्र वाहिका है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है। अगला छठवा बात करें, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन
परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी है इसमें परिवर्तन किया जाता है। किसमें किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए भाई सही विकल्प। और अब हम आगे देखो, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी हिसाब से टिक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलो अब हम बेटा रिक्त स्थानों पे पहुंचेंगे और हम रिक्त स्थानों को देखेंगे। तो हमारा रिक्त स्थान है दो बिंदुओं के, जो देखो एक मिनट, दो बिंदुओं के बीच का जो विभांतर है, दो बिंदुओं के जो बीच का विभांतर खाली स्थान नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है बेटा? वोल्ट मीटर द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ से वोल्ट मीटर सही आ जाएगा। प्रकाश के अवयवी वर्ण में विभाजन को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो इसमें वर्ण विक्षेपण सही आना था। ठीक है ना, चलो किसी दर्पण से अब चाहे कितना भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो हमेशा सीधा बनेगा मतलब ये समतल दर्पण होगा। तो जिसमें हमेशा सीधा बनता है वो कौन सा होता है? समतल दर्पण। ठीक है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का खाली स्थान कहलाता है। तो वो प्रोटीन का क्या कहलाता है भाई? वो प्रोटीन का जीन कहलाता है। ठीक है ना, जीन कहलाता है। तो यहाँ जीन आना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला है, खाली स्थान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता बेटा हाइड्रा। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन है मुकुलन द्वारा होता है। खाली स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता? पीयूष हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता बेटा? पीयूष हो जाता। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए बेटा, है ना। अब हम सत्यासत्य पे बात कर लेते हैं और हमारे पास सत्य असत्य हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना है, समझना है अच्छे से। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हमारे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो ये बेटा असत्य है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक ये ओम है। तो बिल्कुल ये तो सत्य है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। बिल्कुल ये सत्य है। और जो पांचवा है वो एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इसको ऊपर ही कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो ऊपर ही कर लेते हैं। अब हम ये कौन सा देखते हैं भाई? पांचवा देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये पांचवा देखते हैं। तो भाई पांचवा हमारा क्या हो गया? सत्य हो जाएगा। ठीक है, विलयन माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और ये असत्य है। ठीक है ना, यह सत्य है ना, ये सत्य है और यह सत्य है। ठीक है ना, और पहला वाला क्या था बेटा? सत्य था। तो ये आपके हो गए। तो इस टाइप से आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो किसने कितना किया, आपने ऑब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर किया है वो हमें ज़रूर बताना। अब हमारी सही जोड़ियों पे बात कर लेते हैं बेटा। और एक सेकंड, सही जोड़ियों की अगर बात करें तो सही जोड़ियों में देखो पहला क्या था? ऑक्सीजनित रक्त। तो ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है? तो ऑक्सीजनित रक्त है ना वो धमनी में आता है। ठीक है ना, अब बी ऑक्सीजनित रक्त किस में आता है? तो भाई बी ऑक्सीजनित रक्त होता है सिरा में। तो ये दूसरा हो जाएगा। अब द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? तो भाई द्विलिंगी जो पुष्प होता है वो गुड़हल का होता है। किसका होता है भाई? गुड़हल का। ये तीसरा हो गया। अब एक लिंगी पुष्प क्या होता है? तो भाई एक लिंगी जो पुष्प होता है वो सिट्रिक अम्ल का होता है। तो ये ये आपका चौथा हो जाएगा। ये चौथा हो जाएगा। अब संतरा में क्या होता है? अब भाई संतरा में क्या होता है? ठीक है, संतरा किससे? संतरा में क्या होता है? या चींटी के डंक में क्या होता है? तो इसको मिलाना था। तो संतरा में क्या होता है? पपीता। अब देखो पपीता तो नहीं होना था, लेकिन ये क्या है? अब मैच तो करना है। ये कुछ मिसप्रिंट है, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। तो ये पांचवा हो जाएगा। और चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल, मतलब ये आपका छठवा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका छठवा हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियां हैं। आप मैच कर लो एक बार अच्छे से। अब जो भी होगा वो आप देखते हैं। ठीक है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली कोई दो विधियों के नाम दिए तो आपने लिखी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये छठवां क्वेश्चन इजी रहेगा। क्या होगा यदि आप एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं? है ना, तो मतलब ये क्या होता है? हमें लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे करके ये आपसे बन गए होंगे लगभग। ठीक है, अब जो चीज़ें आपको मुझे समझानी है एक बार वो और देख लो। ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन, ये तो सब सारी चीज़ें बन गई होंगी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं IUPAC नाम जो अलग से आए थे इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ और आप एक बार देख लेना, है ना। देखो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आया था, है ना। ये भी लगभग आपसे बन ही गया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा मैं IUPAC नाम जो आए थे उनको एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, IUPAC नाम कहाँ गए? ये थोड़ा सा IUPAC नाम को एक बार और देख लो। ठीक है, इसके किसके कितने सही हैं? तो वैसे ये जिस बच्चे का पेपर लिया था उसने ये थोड़ा गलत किया है ना, आप इनको ना देखें। ठीक है, तो ये जो बेटा ये दिख रहा है ना, इसका IUPAC नाम जो था यार वो मैथेनल था। क्या था? मैथेनल। यहाँ पर आपको मैथेनल लिखना था। ठीक है ना, क्योंकि ये HCHO ऐसे बनेगा तो इसका मैथेनल हो जाएगा। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें बेटा तो ये इसका IUPAC नाम था
था एथेनॉल। क्या बनेगा बेटा? एथेनॉल। तो दूसरे का क्या था? एथेनॉल हो गया, है ना। अगर हम तीसरे के IUPAC नाम की बात करें, ठीक है, तो अब 1 2 3, ठीक है, तो इसका है प्रोपाइन, इसको प्रोपाइन बोल देंगे अपन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। इसका प्रोपाइन था, या फिर इसने जिसने भी लिखा होगा प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, सॉरी प्रोप 1 आयन, ठीक है, प्रोप 1 डैश आयन, वो भी सही होगा, ठीक है। तो प्रोपाइन होगा, या इसका होगा प्रोपाइन, इसका होगा आपका एथेनॉल, इसका होगा मेथेनॉल, ठीक है। तो ऐसा आपका पेपर रहा। तो किसने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताना, ठीक।